हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार एसक्यूएल की एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो कि बिगिनर और एडवांस दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी व्यूअर्स अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी पीपल इससे जुड़े हुए हैं मेरी इस टेक्नोलॉजी से, ये वीडियो उन तक पहुंचे, मेरा मेन मोटिव वही है। और मेरी वीडियो देखकर वो उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट, वेयर एंड ऑर्डर बाय किस लिए यूज किया जाता है, इसका मेन पर्पस है क्या एक्चुअल। तो हम वन बाय वन इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो लेकिन मैं वेयर मैंने जो अभी वर्ड यूज किया ये मैं ऑलरेडी अभी अपनी प्रीवियस टेबल में यूज कर चुका हूं, जहां पर क्या हम किसी भी डेटा को डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वन रिकॉर्ड के लिए, तो वहां भी मैंने वेयर यूज किया था। लेकिन मैं आज फिर से इस टॉपिक पर बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑल चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ, सबसे पहले जिस भी डेटाबेस पर हमें काम करना है उस डीबी को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे यूज, देन अपने डीबी का नाम। डीबी का नाम क्या होएगा, यहाँ पर देखो कमांड मैंने जैसे रन किया तो वहां पर डीबी टेस्टिंग ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि मेरा डीबी रेडी है जिस पर मैं वर्क करना चाहता हूँ। तो हम बात करते हैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने इस सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। पहले हम बात करेंगे कि डिस्टिंक्ट वर्क कैसे करता है और क्यों इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ही यार देखो समझने से आ रहा है कि यूनिक वैल्यू, यानी कि मान लो किसी एक कॉलम में सेम नाम के 4 रिकॉर्ड हैं लेकिन मैं उनको एक ही दिखाना चाहता हूं, राइट। तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम, डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि वो हर बार रिपीट ना करे। अगर एक रिकॉर्ड है उस कॉलम में एक नाम का तो एक ही आए, तो वहां पर मैं यूज करता हूं डिस्टिंक्ट कमांड। तो मैं समझने के लिए यहाँ पर लिखता हूं डिस्टिंक्ट कमांड, राइट। अब कैसे ये वर्क करता है हम उस पर बात कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं पहले देखो एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल रिकॉर्ड्स वो सेलेक्ट होंगे, राइट। बट मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जिस भी कॉलम को आप दिखाना चाहते हैं ओनली वही कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फर्स्ट नेम फ्रॉम दिस टेबल से। देखो इसमें क्या है, कपिल है, मोनू के 3 रिकॉर्ड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरा 3 टाइम्स जो है रिपीट ना हो, मुझे 3 टाइम नहीं चाहिए, ये ओनली 1 टाइम दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट के बाद हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। ये आपको लिखना ही पड़ेगा डिस्टिंक्ट, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर। तो अब देखो जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितनी कितनी है मेरा, तो वो एक कपिल है, एक मोनू है, एक सोनू है, राइट। तो यानी कि 3 रिकॉर्ड हैं। तो इस तरह से क्या है, जो भी रिपीट हो रहे हैं वो रिकॉर्ड्स मेरे रिपीट ना हो उस कॉलम में, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वेयर कमांड कैसे करते हैं, वेयर कमांड कैसे हम यूज करेंगे, लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में बता चुका हूं, तो फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर हम देखेंगे टेबल नेम हो गया, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स हैं, बट मैं चाहता हूं कि वेयर फर्स्ट नेम जिसका मोनू हो वही रिकॉर्ड यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आप देखोगे वेयर कंडीशन आप यूज करके वही रिकॉर्ड उठा सकते हैं। ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनका नाम मोनू है और मेरी टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, तो अभी मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप क्या वेयर कमांड का यूज कर सकते हो। एंड अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर
ऑर्डर बाई कैसे हम यूज करेंगे? ऑर्डर बाई का मतलब क्या है? देखो, ऑर्डर बाई से ही समझ में आ गया। जैसे डिस्टिंक्ट का मतलब मेरे को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि यार यूनिक वैल्यू होगी डिस्टिंक्ट, मतलब एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसी तरीके से ऑर्डर बाई यानी कि हम अपने डेटा को किस ऑर्डर में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, यानी किस ऑर्डर में हम उस डेटा को शो करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे किया। अभी यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट नेम है उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर बाई में आए डेटा। ऑर्डर बाई मतलब जैसे कि A B C D इस तरीके से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ऑर्डर बाई। मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम, राइट। तो मैं इस कमांड को चलाता हूँ, यहाँ पे देखो तो डेटा में अभी आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि पहला रिकॉर्ड K से ही किया गया, फिर M से किया गया, फिर S से किया गया, यानी कि फर्स्ट नेम। लेकिन ये है असेंडिंग ऑर्डर। मैं कहता हूं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, तो यहाँ पर देखो डेटा पे क्या इफेक्ट होगा। तो जो S वाला रिकॉर्ड है वो सबके टॉप पे चला गया, M वाला जो है उसके नीचे आ गया, और जो K वाला जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो पहले आ गया। तो ऑर्डर बाई से ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम उस डेटा को किस ऑर्डर में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक कॉलम पे भी ऑर्डर बाई कर सकते हैं, और दो मतलब ऑर्डर बाई उसके दूसरे पे भी कर सकते हैं, राइट। तो आप मल्टीपल ऑर्डर बाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ यार कि जो डेटा है वो मेरा आईडी के अकॉर्डिंगली आना चाहिए। तो हम कैसे, देखो अभी यहाँ पे देखो 6 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 1 चला गया, लेकिन मेरा आईडी के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सेलेक्ट लिखेंगे स्टार फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाई, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आईडी। तो देखो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। तो अभी देखो जो ऑर्डर बाई किया आईडी, यानी कि आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में है। 1 2 3 4 वाला रिकॉर्ड मैं डिलीट कर चुका था, 5 6। लेकिन अब मैं कहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ऑर्डर बाई आईडी देन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो देखो अभी आईडी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। आईडी जो है मतलब जो 6 लास्ट वाला रिकॉर्ड था, तो ये यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी कि 6 ऊपर आ गया है, 5 3 2 1 इस तरीके से। तो ये थे 3 टॉपिक्स जो कि काफ़ी यूज होते हैं एसक्यूएल में। जो भी लोग एसक्यूएल में काम कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट भी काफ़ी यूज किया जाता है, वेयर कमांड भी काफ़ी यूज की जाती है, ऑर्डर बाई भी काफ़ी यूज किया जाता है। तो जो भी व्यूअर्स इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी, और प्रैक्टिस करते रहें। और मेरी ऐसी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, ठीक है। और मेरा मोटिव है कि आप लोग सीखें और अच्छे से चलिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एसक्यूएल के अभी काफ़ी टॉपिक्स हैं जिन पर मैं अभी बात करूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, कि ताकि आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आए, और जब भी आप वर्क करने जाएं किसी भी कंपनी में, और अच्छे से आप काम कर पाएँ, ठीक है। मेरा मोटिव यही है। तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।